पिरामिडल ट्रैक्ट में अब तक क्या पढ़ा? पिरामिडल ट्रैक्ट की हमने ओरिजिन देखी, ठीक है। बेसिकली कौन सी ओरिजिन थी? ये ओरिजिन कहाँ से आ रही थी? ये आ रही थी आपकी मोटर कॉर्टेक्स रीजन से, ठीक है। अभी तक हमने ओरिजिन देखी कि कहाँ से आ रही थी, मोटर कॉर्टेक्स रीजन से। जो कौन कौन सी थी, फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। जो थी प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, ये प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में जो आपने पिरामिडल सेल्स अभी पढ़ी थी, पिरामिडल सेल्स या फिर बेथ सेल्स, ये कहाँ सिचुएशन होती है? इनका सिचुएशन प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में होता है। इनका सिचुएशन जो होता है वो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में होता है, जो एरिया नंबर 4 पे सिचुएटेड होते हैं, जिनका काम क्या होता है? बॉडी के सिंपल मूवमेंट पे, जैसे कि फ्लेक्जन या एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट जॉइंट्स, उसके लिए इसका काम होता है। तो ये आपके क्वेश्चन में आएगा कि ओरिजिन लिखिए आप पिरामिडल ट्रैक्ट का, तो आप ओरिजिन में ये चीज़ मेंशन करेंगे। दूसरा ये होता है कि प्री मोटर कॉर्टेक्स, अभी हमने देखा था प्री मोटर कॉर्टेक्स दूसरी ओरिजिन, या फिर सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स, जो कि एरिया नंबर 6 पे प्रेजेंट थी। ये आपने इसकी दूसरी ओरिजिन देखी। और लास्ट ओरिजिन थी आपकी सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स। सोमैटो सेंसरी एरिया ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिसकी ओरिजिन, अच्छा, ये एरिया नंबर 3, 1, 2 पे होती है। वैसे एरिया नंबर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना जान लो कि मोटर कॉर्टेक्स से जो ओरिजिन होती है वो बेसिकली ये 4 होती हैं, जिसमें ये जो होता है 30% तक फाइबर लेके आता है। ये दोनों मिलकर 30% तक के फाइबर्स को ओरिजिनेट करते हैं, और ये अकेला 40% तक के फाइबर्स को क्या करता है? ओरिजिनेट करता है। तो ये इसकी ओरिजिन होगी। अब हम इसके कोर्स की बात करते हैं। कोर्स, अब इसका कोर्स क्या होता है? बेसिकली जो है ना, आपको 3 चीज़ मेंशन करनी होती है। एक होता है कोर्ना रेडिएटा के बारे में आपको बताना है, ठीक है। दूसरा आपको इंटरनल कैप्सूल, मतलब मैक्सिमम बुक्स में यही चीज़ मेंशन की जाती है। और फोर्थ आपको मेडुला के बारे में बताना है। ये मेडुला वाला जो कोर्स होता है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारी कहानी अल्टीमेटली यहीं से शुरू होती है। तो हम एक एक करके सारे कोर्सेज को देखते हैं। सो लेट स्टार्ट कोर्स। कोर्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं? हमने ये देखा कि ये आपका ब्रेन है, ठीक है। ये ब्रेन का सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, जो जिसका ओरिजिन कहाँ पे है? मोटर कॉर्टेक्स पे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अभी हमने देखा कि जो मोटर कॉर्टेक्स की जो ओरिजिन होती है, ओरिजिन कौन कौन सी थी? प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स जो 30% तक फाइबर लेके आ रहा था, ठीक है। आपके प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स थे, प्री मोटर कॉर्टेक्स थे, सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स थे, सोमैटो सेंसरी मोटर कॉर्टेक्स थे, ठीक है। यहाँ से जो है 30% तक फाइबर ओरिजिनेट हो रही है, कुछ 30% तक फाइबर यहाँ ओरिजिनेट हो रही है, कुछ 30% तक के फाइबर ये दोनों मिलकर ओरिजिनेट कर रहे हैं, कुछ 40% तक के फाइबर जो होते हैं ये मिलकर ओरिजिनेट कर रहे हैं। वैसे ये फाइबर जो होते हैं मिलियंस और बिलियंस में आते हैं, ठीक है। ये तो पता ही कि जो न्यूरॉन होता है वो अकेले तो आता नहीं है, वो गुच्छों में एक साथ आते हैं, कई सारे एक साथ जो होते हैं निकलते हैं। तो मान लीजिए ये कई सारे एक साथ निकले, ठीक है। ये कई सारे जो होते हैं यहाँ से निकल रहे हैं। मतलब सेरिब्रल कॉर्टेक्स में आपने क्या देख रहे हो कि एट द लेवल ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स ह्यूज नंबर ऑफ फाइबर्स, ये फाइबर्स बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं। ह्यूज नंबर ऑफ फाइबर डिसेंड डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि हम डिसेंडिंग ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं। तो डिसेंडिंग ट्रैक्ट में चीज़ें नीचे की तरफ आती हैं। तो आप इसको ऐसे लिखोगे कि एट द लेवल ऑफ कॉर्टेक्स ह्यूज नंबर्स ऑफ फाइबर्स डिसेंड डाउनवर्ड, ठीक है, नीचे की तरफ आ रहे हैं। और एक कन्वर्ज, नीचे की तरफ आके कन्वर्ज हो रहे हैं ना, कन्वर्ज हो रहे हैं, और एक कन्वर्ज हो रहे हैं और फैन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। और इस फैन लाइक स्ट्रक्चर को ही हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं। मतलब आपकी कोर्स में हमने जो पहला पॉइंट देखा था कि कोरोना रेडिएटा के बारे में लिखिए, तो ये उसमें ये चीज़ मेंशन कर देना, ठीक है। कोरोना रेडिएटा पहला पॉइंट था कि वो चीज़ मेंशन करनी है आपको। तो कोरोना रेडिएटा में ही आपका ये लाइन आता है कि एट द लेवल ऑफ कॉर्टेक्स ह्यूज नंबर ऑफ फाइबर डिसेंड डाउनवर्ड, और ये क्या कर रहे हैं? कन्वर्ज कर रहे हैं, कन्वर्ज इन द फॉर्म ऑफ फैन लाइक स्ट्रक्चर, फैन लाइक स्ट्रक्चर। और इसी फैन लाइक स्ट्रक्चर को आप क्या बता रहे हो? कोरोना रेडिएटा। दिस फैन लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कोरोना रेडिएटा। तो ये आपकी फर्स्ट कोर्स जो होगी कोरोना रेडिएटा का, ये प्रोसेस हो गया। अब दूसरा कोर्स आपके पास जो आता है वो होता है इंटरनल कैप्सूल। वो क्या होता है? इंटरनल कैप्सूल होता है। तो बेसिकली जो होता है सेरिब्रल, जो हम ब्रेन पढ़ते हैं, ब्रेन के बाद आपका इंटरनल कैप्सूल, फिर आपका पॉन्स रीजन, फिर मेडुला रीजन, ये आता है। तो यहाँ पे जो होते हैं ना इंटरनल कैप्सूल्स प्रेजेंट होते हैं, इंटरनल कैप्सूल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ ये पॉन्स है और ये आपका मेडुला है, ठीक है। दिस इज पॉन्स, दिस इज मेडुला एंड दिस इज इंटरनल कैप्सूल। होता क्या है कि ये जो ड्यूरिंग डिसेंडिंग फाइबर्स, ये फाइबर जो डिसेंड कर रहे हैं ड्यूरिंग डिसेंडिंग प्रोसेस, ऑल द फाइबर्स एग्रीगेट का क्या मतलब होता है? मिलते हैं। डिसेंडिंग प्रोसेस के टाइम पे ये सारे फाइबर एक दूसरे के साथ मिलते हैं और एक स्मॉल एरिया में जाते हैं। और वो स्मॉल एरिया क्या होती है? एट द लेवल ऑफ इंटरनल कैप्सूल, कैप्सूल के स्मॉल एरिया में एग्रीगेट होते हैं। मतलब क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग द डिसेंडिंग प्रोसेस के टाइम पे जितने भी फाइबर्स होते हैं, ऑल द फाइबर्स वो क्या करते हैं? वो एग्रीगेट होते हैं, मतलब मिलते हैं एट द लेवल ऑफ स्मॉल एरिया, ठीक है। दिस स्मॉल एरिया कहाँ पे सिचुएटेड है? एट द लेवल ऑफ इंटरनल कैप्सूल,
ठीक है। तो इंटरनल कैप्सूल में अगर तुमको कुछ लिखना हो तो तुम ये सारी चीज़ें जो है वो मेंशन कर देना कि वो इंटरनल कैप्सूल से आते हैं। पॉन्स में इतना चीज़ें होती नहीं क्योंकि ये डायरेक्ट एग्रीगेट करके पॉन्स में एंटर करते हैं, फिर आते हैं वो आपके मेडुला में। तो असली कहानी अब शुरू होती है मेडुला की। मेडुला में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आपका थर्ड जो कोर्स है वो होता है मेडुला। सो थर्ड कोर्स हम पढ़ने जा रहे हैं मेडुला का। उसके लिए थोड़ा जान लो कि जो मेडुला है, मेडुला का जो ये लोअर बॉर्डर है, इसके जस्ट बाद स्टार्ट हो जाता है तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड का रीजन। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं स्पाइनो मेडुलरी जंक्शन, क्योंकि स्पाइनल और स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला का जो जंक्शन आता है बीच में उसको हम स्पाइनो मेडुलरी जंक्शन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एट द लेवल ऑफ स्पाइनो मेडुलरी जंक्शन, ठीक है, ये जो फाइबर होते हैं, ये फाइबर जो एग्रीगेटेड फॉर्म में ऊपर से आ रहे थे, ठीक है, एग्रीगेटेड फॉर्म में ऊपर से आ रहे थे, ये डिवाइड हो जाते हैं, 2 बंडल्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें 80% एक तरफ चले जाते हैं और 20% एक तरफ चले जाते हैं। इसमें होता क्या है, लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट पेज। थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए डायग्राम नेक्स्ट पेज से शुरू करते हैं कि होता क्या है इसमें। सो हम इसे थोड़ा सा नए पेज से समझते हैं। हमने ये देखा है कि यहाँ लोअर बॉर्डर ऑफ मेडुला और स्पाइनल कॉर्ड से पहले एक जंक्शन होता है जिसे हम स्पाइनो मेडुलरी जंक्शन कहते हैं। तो जो ये एग्रीगेटेड फाइबर्स आ रहे हैं, ठीक है, ये जो एग्रीगेटेड फाइबर्स आ रहे हैं ये इसी जंक्शन पे जो होता है ना 2 बंडल्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिसमें 80% फाइबर जो होते हैं वो आपकी क्रॉस हो जाते हैं और 20% तक के फाइबर जो होते हैं वो क्रॉस नहीं होते हैं, वो स्टॉप हो जाते हैं एट द लेवल ऑफ मिड थोरेसिक रीजन पे जो होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। तो पहले हम इसकी कहानी देखते हैं कि जो ये 80% तक के फाइबर होते हैं, जो ये 80% फाइबर जो क्रॉस हो जाते हैं, ये डायरेक्ट आपके इंटर करते हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड के। ये कौन सा रीजन था, ये स्पाइनल कॉर्ड का रीजन था लेटरल फ्यूनिकुलस ऑफ व्हाइट मैटर। स्पाइनल कॉर्ड में अगर हमने देखा था तो स्पाइनल कॉर्ड में हमने ये देखा था कि जब व्हाइट मैटर जो होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, पोस्टीरियर लैटरल सर्कस, एंटीरियर लैटरल सर्कस, और फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसे हम फ्यूनिकुलस कहते हैं। दिस पोर्शन इज अ पोस्टीरियर फ्यूनिकुलस, दिस इज द लैटरल फ्यूनिकुलस एंड दिस इज द एंटीरियर फ्यूनिकुलस, ठीक है। तो ये कहाँ पे इंटर करते हैं, ये 80% तक ये फाइबर आपके लैटरल फ्यूनिकुलस में इंटर करते हैं, लैटरल फ्यूनिकुलस ऑफ व्हाइट मैटर, यहाँ पे ये इंटर करते हैं, ठीक है। और जो 20% फाइबर होते हैं वो क्रॉस नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट इंटर कर जाते हैं आपके एंटीरियर फ्यूनिकुलस में। कहाँ वो इंटर करते हैं, एंटीरियर फ्यूनिकुलस में आप जाके इंटर कर देते हैं। सो कोर्स की बात हम पढ़ रहे थे, तो कोर्स का जो थर्ड कोर्स होता है वो होता है मेडुला, ठीक है। मेडुला में ये कहानी होती है कि ये मेडुला जब ये सारे फाइबर जो एग्रीगेटेड फॉर्म में एक साथ आ रहे हैं, वो मेडुला के लोअर बॉर्डर तक आते ही और इसके बाद क्योंकि इसके जस्ट बाद स्पाइनल कॉर्ड का रीजन शुरू हो जाता है, तो इन दोनों के बीच में एक जंक्शन होता है जिसे हम स्पाइनो मेडुलरी जंक्शन कहते हैं। इस स्पाइनो मेडुलरी जंक्शन में आते ही ये जो एग्रीगेटेड फाइबर्स होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं 2 पार्ट्स में। 80% तक के फाइबर जो होते हैं वो क्रॉस हो जाते हैं और 20% तक के फाइबर जो होते हैं वो क्रॉस नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो 80% तक के फाइबर्स जो क्रॉस हो जा रहे हैं, अच्छा जो एक बात और याद रखिए कि जो 80% तक के फाइबर जो होते हैं वो क्रॉस हो जाते हैं अपोजिट साइड में, इसे हम कहते हैं पिरामिडल डिकसेशन, ठीक है, पिरामिडल डिकसेशन कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये 80% तक के आपके फाइबर जो होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के लैटरल फ्यूनिकल्स ऑफ व्हाइट मैटर में एंटर करते हैं। अभी हमने जब देखा था स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर, तो उसमें स्ट्रक्चर में हमने व्हाइट मैटर का क्या देखा था, व्हाइट मैटर में हमने ये देखा था कि ये पोस्टीरियर लैटरल सर्कस और इंटीरियर लैटरल सर्कस फर्दर डिवाइड होते हैं और 3 फ्यूनिकल्स बनाते हैं, पोस्टीरियर फ्यूनिकल्स, लैटरल फ्यूनिकल्स और एंटीरियर फ्यूनिकल्स। तो ये 80% तक के जो फाइबर्स होते हैं ना, ये एंटर करते हैं आपके लैटरल फ्यूनिकल्स ऑफ द व्हाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि इंटर लैटरल कॉलम ऑफ व्हाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, फिर वहां से ये डिसेंड करते हैं, फिर नीचे की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है, एंड डिसेंड एज। इसी वजह से कि लैटरल कॉलम में ये एंटर करते हैं, तो लैटरल कॉलम में एंटर करने की वजह से इसे हम कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड एज लैटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। अच्छा, ये क्रॉस हो रहा है ना, ये क्रॉस कर रहे हैं, अपोजिट साइड क्रॉस हो रहे हैं, इसीलिए हम इसको हम क्रॉस्ड पिरामिडल ट्रैक्ट भी कहते हैं। और डायरेक्ट नहीं क्रॉस हो रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस हो रहे हैं, इसीलिए हम इसको इनडायरेक्ट कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं। तो ये होगी आपकी 80% फाइबर्स क्या करें। बाकी के जो बचे 20% फाइबर होते हैं जो क्रॉस नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, स्टॉप हो जाते हैं एट द लेवल ऑफ मिड थोरेसिक रीजन। यहाँ पे क्या करते हैं, वो स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। उसमें फिर क्या होता है कि फिर वापस से ये इंटर करते हैं आपके एंटीरियर कॉलम ऑफ व्हाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, ये इसको कहते हैं लैटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, क्योंकि लैटरल कॉलम में इंटर करते हैं, ये इंटर कर रहे हैं आपके एंटीरियर कॉलम में, इसी वजह से इसे हम कहते हैं एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। कहाँ पे इंटर कर रहे हैं, अभी आपने देखा डायग्राम में कि ये जो 80% फाइबर होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के व्हाइट मैटर के लैटरल फ्यूनिकल्स में इंटर करते हैं। बाकी के बचे हुए जो 20% फाइबर हैं वो डायरेक्ट इंटर कर देते हैं आपके इंटीरियर फ्यूनिकल्स ऑफ व्हाइट मैटर में।
इसीलिए इसको क्योंकि वो डायरेक्ट इंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने देखा कि ये क्रॉस्ड पिरामिडल ट्रैक है, तो ये क्रॉस नहीं कर रहे हैं इसलिए इसे हम अनक्रॉस्ड पिरामिडल ट्रैक कहते हैं। ये इनडायरेक्ट है तो ये डायरेक्ट ही इंटर कर दे रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको डायरेक्ट कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक भी कहते हैं। इतनी तक बातें समझ में आ गई, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि ये जो 20% तक के फाइबर है वो क्रॉस नहीं करते हैं, आफ्टर सम टाइम ये क्रॉस करते हैं अपोजिट साइड में एट द एप्रोप्रिएट लेवल, और फिर ये ग्रे मैटर में पहुंचते हैं। फिर उसके बाद की आगे कहानी क्या होती है अभी तो वो छोड़ दो, अभी ये होता है कि इतना तक समझ में आ गया। इसके बाद ये दोनों, ठीक है, सिनेप्सिस फॉर्म करते हैं और ये इंटर करते हैं आपके एंटीरियर हॉर्न। स्पाइनल कॉर्ड का ये वाला पोर्शन होता है एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, तो ये इंटर करते हैं आपके एंटीरियर हॉर्न में, ठीक है। ये कहाँ इंटर करते हैं, ये इंटर करते हैं आपके एंटीरियर हॉर्न में ऑफ ग्रे मैटर बाय द हेल्प ऑफ इंटरन्यूरॉन या फिर रिले न्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन क्या होता है, इंटरन्यूरॉन बेसिकली दो न्यूरॉन के बीच में कनेक्शन या कम्युनिकेशन बनाने का काम करता है, तो उसकी हेल्प से ये इंटर करते हैं। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड को ये छोड़कर आपके जो है डिफरेंट जो आपके स्केलेटल मसल्स है, स्पाइनल कॉर्ड को छोड़कर ये जो स्केलेटल मसल्स डिफरेंट रीजन के हैं वहाँ पे ये इंटर करते हैं। अभी जानेंगे कि ये किस किस स्केलेटल मसल्स पे क्या क्या रोल प्ले करते हैं। अभी तो इतना समझ लो कि ये दोनों जो होता है जब इस अपने अपने फ्यूनिकल्स में एंटर कर लिए तो वापस ये स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न में जो होते हैं आके मिलते हैं, सिनेप्सिस फॉर्म करते हैं और बाय द हेल्प ऑफ इंटरन्यूरॉन, ठीक है। तो आगे क्या लिख सकते हैं हम इसके आगे कि ये दोनों जो है ये दोनों सिनेप्सिस फॉर्म करते हैं विथ एंटीरियर हॉर्न। एंटीरियर हॉर्न कहाँ प्रेजेंट है, आपके ग्रे मैटर में प्रेजेंट है ना, तो ग्रे मैटर पे ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। बाय द हेल्प ऑफ न्यूरॉन या फिर इसे ही हम कहते हैं रिले न्यूरॉन, ठीक है, नीले न्यूरॉन। उसके बाद ये आपको जो है ये आपका फिर पहुंचते कहाँ पे, रीचिंग एट द लेवल ऑफ स्केलेटल मसल्स पे पहुंचते हैं और फिर वहाँ पे जितने भी प्रोसेस होते हैं, जितने भी फंक्शंस परफॉर्म करने रहते हैं वहाँ पे ये सप्लाई करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो ये हमारे 80% फाइबर्स थे और जो रिमेनिंग 20% फाइबर्स थे ये किस स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करते हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो ये 80% फाइबर जो होते हैं वो आपके स्केलेटल मसल तक जाते हैं। स्केलेटल मसल्स में भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका डिस्टल मसल्स जो ये 80% संभालता है और बाकी के बचा जो 20% जिसे हम प्रॉक्सिमल या फिर एक्सियल मसल्स कहते हैं, ठीक है, वो ये संभालता है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके फॉर फाइन मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके मेंटेनेंस बॉडी मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो ये इसके बेसिक फंक्शन होते हैं। तो फाइनली समझ में आया कि ये फाइबर्स क्या क्या चीज़ें प्ले करते हैं। एक बार फिर से अगर कुछ नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझने की कोशिश करो कि पिरामिडल ट्रैक्ट या कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट में क्या बातें कही गई थी। हमने देखा था कि जो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट की ओरिजिन है वो 5th लेयर ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स से हुई थी, ठीक है, जिसे हम इंटरनल पिरामिडल लेयर कहते थे। तो जो एक्सॉन होते हैं इस पिरामिडल सेल्स के वो डिसेंड करते हैं एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड तक डिसेंड करते हैं। इसी वजह से इसे हम कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट कहते हैं, क्योंकि ये ओरिजिन इसकी कॉर्टेक्स रीजन से हो रही है, ये पहुंच स्पाइनल कॉर्ड के रीजन से हो रहे हैं। इसी वजह से हम इसे कॉर्टिको मतलब कॉर्टेक्स से स्पाइनल मतलब स्पाइनल कॉर्ड में रीजन पहुंच रहा है, इसलिए हम कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा हमने इसके बारे में ये जाना था कि ये फर्स्ट ट्रैक्ट होते हैं जो फाउंड इन मैन, ठीक है, इंसानों में पाया गया। इसका जो फंक्शन होता है वॉलंटरी मोटर एक्टिविटीज, मतलब वो सारी एक्टिविटीज जो आपके कंट्रोल में, जैसे स्केलेटल मसल्स की एक्टिविटीज, हाथ हिलाना, पैर चलाना, अपने आप उठना बैठना, वो सारी चीजें ये जो होता है कंट्रोल करते हैं। और हमने ये देखा था कि ओल्ड एज में जो होता है जब ये डिसअपियर हो जाते हैं, क्योंकि टाइम के साथ साथ जो है इसकी इनकी टेंडेंसी होती है डिसअपियर होने की, इसी वजह से ओल्ड एज में ऑटोमेटिक शिवरिंग मूवमेंट देखने को मिलता है। जो हाथ जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके हाथ ऐसे जब चलते हैं वो इसी वजह से होता है। अगर पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे नहीं आता है कि आप पिरामिडल ट्रैक को डायरेक्ट लिख दो, वो आपसे पूछेगा ओरिजिन क्या होती है, उसकी कोर्स क्या होते हैं, उसके टर्मिनेशंस क्या होते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर इसकी ओरिजिन देखें तो इसकी ओरिजिन में हमने ये देखा था कि पिरामिडल ट्रैक की जो ओरिजिन होती है वो मोटर कॉर्टेक्स रीजन से होती है। मोटर कॉर्टेक्स रीजन में भी चार ऐसे ओरिजिन होती है जहां से ये होता है। पहला होता है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स जो कि आपकी एरिया नंबर 4 पे सिचुएट होती है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये सिंपल मूवमेंट कराता है बॉडी का, फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो होती है रिस्ट जॉइंट की या एल्बो जॉइंट की, वो इसी की वजह से होती है। अगला होता है प्री मोटर कॉर्टेक्स या सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स जो एरिया नंबर 6 पे सिचुएट होती है। 30% तक के फाइबर जो होती है ये भी बनाती है, यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। इनका क्या काम होता है, प्री मोटर कॉर्टेक्स का जो एक काम होता है वो आपका जॉइंट स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है, आपके जॉइंट को स्टेबलाइज करता है। और सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स जो होता है इसका काम होता है कि कॉम्प्लेक्स जो बाइलेटरल मूवमेंट है या कॉम्प्लेक्स सीक्वेंशियल मूवमेंट है, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये इन सब चीजों को इसका फंक्शन होता है, ये करता है। तो ये ओरिजिन होगी, ये इनकी बेसिकली जो होती है 4 ओरिजिन होती है। ओरिजिन जब भी पेपर में आए तो ये लिख देना। उसके बाद अगला हमारे पास जो टर्म आता है वो कोर्स आता है। कोर्स में मेनली हम कोर्ना रेडिएटा का कोर्स पढ़ते हैं, इंटरनल कैप्सूल का कोर्स पढ़ते हैं, ठीक है। और थर्ड कोर्स आता है आपका मेडुला रीजन। तो कोर्ना रेडिएटा
कोरोना रेडिएटा, जो हमारे कोर्स में जो पहला कोरोना रेडिएटा था, उसमें हमने ये क्या देखा था कि जो ये ओरिजिन हो रही है, चाहे आपकी प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से हो रही है, चाहे प्री या सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स से हो रही है, या फिर सोमैटोसेंसरी मोटर कॉर्टेक्स से हो रही है, तो 30% तक के फाइबर ये ओरिजिनेट करते हैं, 30% तक की ये करते हैं, और 40% तक के फाइबर सोमैटोसेंसरी करते हैं। तो ये सारे फाइबर्स क्योंकि मिलियंस और बिलियंस में आ रही है, सारे फाइबर जो होते हैं एट द लेवल ऑफ कॉर्टेक्स जो होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स से होते हुए आते हैं। तो हम कोरोना रेडिएटा में क्या पढ़ते हैं कि एट द लेवल ऑफ कॉर्टेक्स ह्यूज नंबर तक के फाइबर जो होते हैं वो डिसेंड करते हैं डाउनवर्ड, और ये सब कन्वर्ज करते हैं और एक फैन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ये एक तरह से फैन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। इस फैन लाइक स्ट्रक्चर को हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं। तो ये तुम्हारी कोरोना रेडिएटा की फर्स्ट कोर्स में हो गई। सेकंड कोर्स तुम्हारा इंटरनल कैप्सूल्स था कि जब नीचे की तरफ डिसेंड करते वक्त सारे फाइबर जो होते हैं वो मिल जाते हैं। ये सारे फाइबर एक दूसरे से मिल जाएंगे तो एग्रीगेट करते हैं एट द स्मॉल लेवल, और स्मॉल एरिया जो होती है वो आपकी इंटरनल कैप्सूल आती है। इस स्मॉल एरिया में ये सब आके मिलते हैं और ये प्रोसेस चलता रहता है। ये एक साथ मिलते हुए आपके पॉन्स और मेडुला रीजन तक आते हैं। ठीक है, पॉन्स और मेडुला रीजन तक आते हैं। तो इंटरनल कैप्सूल में भी बस थोड़ा सा ये चीज मेंशन कर देना कि ड्यूरिंग द डिसेंडिंग प्रोसेस ऑल द फाइबर एग्रीगेटेड एट द लेवल ऑफ स्मॉल एरिया, और एट द लेवल ऑफ स्मॉल एरिया को ही हम इंटरनल कैप्सूल्स कहते हैं। तो ये तुम्हारा सेकंड कोर्स हो गया। थर्ड कोर्स तुम्हारा मेडुला होता है। मेडुला में क्या चीजें होती हैं? मेडुला में ये चीजें होती हैं कि मेडुला के बाद जस्ट आपका शुरू होता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। तो इन दोनों के बीच में एक जंक्शन प्रेजेंट होता है जिसे हम स्पाइनो मेडुलरी जंक्शंस कहते हैं। ये यहाँ पे जो एग्रीगेटेड फाइबर होते हैं ये डिवाइड हो जाते हैं दो बंडल्स में, जिसमें 80% तक के फाइबर जो होते हैं वो क्रॉस करते हैं अपोजिट साइड, 20% तक के फाइबर जो होते हैं वो अनक्रॉस्ड होते हैं। ठीक है, तो पहले हम 80% की बात करें तो 80% तक के फाइबर जो है वो इंटर करते हैं आपके लैटरल फ्यूनिकल्स ऑफ व्हाइट मैटर में, और 20% तक के फाइबर डायरेक्ट इंटर कर देते हैं आपके इंटीरियर फ्यूनिकल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है वही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि 80% फाइबर जो होते हैं जो अपोजिट साइड में, जिसे हम पिरामिडल डिकसेशन कहते हैं, वो इंटर करते हैं इन लैटरल कॉलम ऑफ व्हाइट मैटर में ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, और फिर वहां से वो नीचे की तरफ आते हैं। 20% तक के फाइबर क्रॉस नहीं करते हैं, वो मिड थोरेसिक रीजन पे जो होते हैं स्टॉप हो जाते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद ये इंटर करते हैं आपके एंटीरियर कॉलम ऑफ व्हाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। एंटीरियर कॉलम में इंटर कर रहे हैं, इसी वजह से हम एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक कहते हैं। क्रॉस नहीं करते हैं, डायरेक्ट आ जाते हैं, इसलिए हम इसे अनक्रॉस्ड पिरामिडल ट्रैक कहते हैं। डायरेक्ट आते हैं इसलिए हम डायरेक्ट कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक कहते हैं। वहीं पे ये जो प्रोसेस होता है लेटरल साइड इंटर कर रहा है, इसलिए हम लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक कहते हैं, और ये क्रॉस करते हैं इसलिए हम क्रॉस पिरामिडल ट्रैक कहते हैं, और ये इनडायरेक्ट कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक कहते हैं क्योंकि इनडायरेक्टली आता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इसकी ये कहानी होती है कि ये दोनों जो होते हैं ना सिनेप्सिस, ये दोनों मिलते हैं कहाँ पे? एंटीरियर हॉर्न पे। ये दोनों क्या करते हैं? सिनेप्सिस फॉर्म करते हैं एंटीरियर हॉर्न ऑफ द ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, किसकी हेल्प से? बाय द हेल्प ऑफ इंटरन्यूरॉन या फिर रिले न्यूरॉन इसे कहते हैं। उसकी वजह से उसके बाद ये स्पाइनल कॉर्ड के रीजन को छोड़ते हैं और वापस से जो होता है स्केलेटल मसल्स के रीजन पे आते हैं। ठीक है, स्केलेटल मसल्स के लेवल पे आते हैं, जहाँ पे 80% जो फाइबर्स होते हैं वो आपके स्केलेटल मसल्स के डिस्टल मसल्स के रीजन पे जाते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर फाइन मूवमेंट ऑफ द बॉडी के लिए, और 20% तक जो होते हैं जो प्रॉक्सिमल या एक्सियल मसल्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मेंटेन करते हैं पोस्चर्स ऑफ द बॉडी को। तो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। अच्छा, ये तो तुम्हारा यहाँ तक तुम्हारा मेडुला का रीजन हो गया। थर्ड पॉसिबिलिटी हमने टर्मिनेशन की देखी थी ना, तो टर्मिनेशन तुम यहाँ से शुरू कर दो। दिस इज योर टर्मिनेशन पार्ट। ठीक है, टर्मिनेशन में क्या क्या चीजें होती हैं? ठीक है, टर्मिनेशन में इंटरन्यूरॉन की हेल्प की वजह से ये कैसे एंटीरियर हॉर्न में इंटर करते हैं, फिर स्केलेटल मसल्स में पहुंचते हैं। यहाँ से तुम्हारी टर्मिनेशन की कहानी शुरू हो जाती है। फंक्शन में देख ही लिया था कि फंक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं। ऑटोमेटिक शिवरिंग मूवमेंट में हेल्प करता है ओल्ड एज में। ठीक है, वॉलंटरी मोटर एक्टिविटीज फॉर्म करने में ये हेल्प करता है। ये सारी चीज़ें तुम टर्मिनेशन में जो होता है वो मेंशन कर दोगे। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फाइन या स्केल मूवमेंट के लिए, मेंटेन करता है आपके पोस्चर्स के लिए। ये सारी चीज़ें आप फंक्शन में जो है मेंशन कर दोगे। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ पिरामिडल ट्रैक। जिससे जितना हो पाया मैंने बहुत ईजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।